कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक क्या लगाई, लोकसभा में तो जैसे बेचैनी पैदा हो गई। कहीं पर भाजपाई नेता भागते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पर लोकसभा स्पीकर अपने आसन या फिर यूं कहें अपनी कुर्सी पर ही बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, बार बार नाराज होकर भाग जा रहे हैं। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला में ये राहुल गांधी का डर है या फिर कि कुछ और, ये आप तय कीजिएगा। मैं आपको खबर बता देती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला और अब राहुल गांधी की जो सजा है उस पर रोक लग गई है। इसके बाद जाहिर सी बात है सदन में बोलने का मौका मिलने वाला है। तो इसके बाद खबर निकलकर सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि ओम बिरला बार बार नाराज होकर अपनी कुर्सी से उठकर चले जा रहे हैं। तो ओम बिरला क्यों नाराज हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। ये वो वीडियो है जो कि राहुल गांधी की सांसदी जाने के ठीक पहले का है। राहुल गांधी का माइक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किस तरीके से ऑफ कर दिया था, इस वीडियो को देखिए, फिर आगे की खबर बताते हैं। राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ओम बिरला मुस्कुराते हैं और पूरा का पूरा सदन म्यूट हो जाता है। अडानी के मसले पर नारेबाजी की जा रही है कि राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, और ओम बिरला मुस्कुराए और पूरा सदन म्यूट हो गया। राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिला। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से सांसदी चली गई और अडानी के मसले को लेकर राहुल गांधी सदन में नहीं बोल पाए। अभी जैसे मणिपुर को लेकर बवाल हो रहा है, उसी तरीके से अडानी के मसले को लेकर भी बवाल हुआ था। तब ओम बिरला ने कई बार सदन को स्थगित किया। आलम तो ये रहा कि राहुल गांधी सदन पहुंचे और 5 मिनट के अंदर सदन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कभी भी अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब कैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, खबर आप देखिए पत्रिका की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सांसदों के मनाने के बाद आज स्पीकर की कुर्सी पर बैठे ओम बिरला इस वजह से हुए थे नाराज। तो क्यों नाराज हुए थे, वजह भी सुन लीजिए। लिखा है खबर में कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2 दिन बाद गुरुवार 3 अगस्त को दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई का संचालन किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने उनसे मुलाकात कर सदन की जिम्मेदारी संभालने के लिए मनाया जा रहा है। गुस्सा हो जा रहे हैं, नाराज हो जा रहे हैं इस वजह से कि मणिपुर को लेकर जो सदन में बवाल हो रहा है। और आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि विपक्षी सभी सांसदों ने एक सुर में सदन की मर्यादा रखने और आसन का सम्मान करने का आश्वासन दिया, तब जाकर स्पीकर कुर्सी पर आए। तो 3 अगस्त को नाराज हो गए थे, अपनी कुर्सी से उठकर चले गए थे, कहा था कि मैं सदन की कार्रवाई को नहीं चलाऊंगा। उसके बाद जब विपक्ष के नेताओं ने जाकर मनाया तब ओम बिरला अपनी कुर्सी पर आए। तो इस खबर के सामने आने के बाद से लगातार इस तरह के कमेंट निकलकर सामने आ रहे हैं कि ओम बिरला को पता है कि 4 अगस्त को राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देगा, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा देगा, इसलिए ओम बिरला में बेचैनी है। एक दिन पहले ही उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि मैं नाराज हूं, मैं कुर्सी पर बैठना नहीं चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी के सामने कुर्सी पर बैठना ओम बिरला के लिए कैसे मुनासिब होगा यह भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई थी तब राहुल गांधी ने ओम बिरला पे कई तरह के संगीन आरोप भी लगाए थे। क्या कहा था राहुल गांधी ने, आपको नहीं याद है तो राहुल गांधी का बयान भी याद दिला देती हूँ। देखिए खबर में न्यूज़ 18 की खबर देखिए, इसमें लिखा है कि राहुल गांधी ने दावा किया कि स्पीकर से ये सवाल करने की उन्हें संसद में बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकते और मुझे चाय पर आमंत्रित कर बात आगे बढ़ा दी। वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं साहब के कक्ष में गया और पूछा कि वह मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अनुमति नहीं दे सकता। फिर उन्होंने मुझे एक साथ 1 कप चाय पीने के लिए
आमंत्रित किया। तो राहुल गांधी ने ये बयान तब दिया था जब वो लंदन से लौटे थे कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, ना अडानी के मसले पर मिल रहा है और ना जो लंदन में उन्होंने भाषण दिया है उस पर सफाई देने के मसले पर मिल रहा है। उसके बाद आप जानते हैं कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता किस तरीके से चली गई, और जब संसद की सदस्यता चली गई तो फिर बोलने का सवाल खड़ा ही नहीं होता है। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, सजा पर रोक लगा दी है, और अब चाहे न चाहे ओम बिरला को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को, राहुल गांधी की सांसदी को बहाल करना पड़ेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ओम बिरला में बेचैनी है, भाजपाई नेताओं में बेचैनी है, इसलिए वो भी भागे भागे घूम रहे हैं और ओम बिरला अपने आसन पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन पहले से ही ऐसा डेकोरम बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी के आने से पहले ही से ऐसा हो रहा था। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जब सदन में आए हैं तब ऐसा हो रहा है। तो आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेचैनी है और कितनी घबराहट है जो कि चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। आखिर किस बात की घबराहट है? राहुल गांधी सदन में आएंगे तो क्या हो जाएगा? राहुल गांधी किन सवालों को फिर से उठाएंगे? एक वीडियो है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। लैंड बिल को लाने में हमें तकरीबन 2 साल लगे और एनडीए सरकार ने उस बिल की हत्या कर दी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर यहां नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पे रोकेंगे। पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम नीचे गिर रहे हैं, हिंदुस्तान में ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने मित्रों के जेब में पैसा डालना चाहते हैं। देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के 2 मित्रों को दे दो। माइक बंद कर दिया सर आपने। प्रधानमंत्री जी, आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? एंड इन हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज आफ्टर यू विजिटेड डिड अदानी जी गेट अ कॉन्ट्रैक्ट? तो राहुल गांधी के इन्हीं बयानों के चलते कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी सदन में आएंगे तो शेर आएगा, और शेर आएगा तो शेर दहाड़ेगा भी। फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से भी बयान निकलकर सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी ने क्या लिखा है, सुनेगा। लिखा है कि कम वॉट में माई ड्यूटी रिमेन्स द सेम, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। यानी जो होना है हो जाए, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा, मैं भारत के विचारों की रक्षा करता रहूंगा। तो कर्तव्य क्या है? एक सांसद होने के नाते जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके सवालों का उठाना और सदन में उन मुद्दों को उठाना जिन पर देश का प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर, इस बेचैनी पर और लोकसभा में जो हाल हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।